रहेगी। वो केवल कुछ नगर निगमों में अगर गलती से जीत करके आ गए हैं तो उनको अगर ये लगता है कि इतना ही अगर उससे उनको संतुष्टि है तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कटनी के अंदर हमारी ही कार्यकर्ता बगावत करके चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीत करके निर्दलीय आई हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि कटनी के विकास के लिए सांसद के नाते से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, हम कटनी के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सहयोग करते हुए कटनी के विकास को और प्रतिबद्धता के साथ आगे करेंगे। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, वो भी हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। मित्रों, नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं। सबसे पहले मैं विजयी जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जनता के कल्याण और नगरों के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, संगठन की पूरी टीम को, मेरे सहयोगी साथी को, मंत्रिमंडल के विधायक, सांसद, सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। सबने घनघोर परिश्रम किया और उसी परिश्रम का परिणाम है कि चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक आए हैं। अगर संपूर्ण चुनाव परिणाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है हर जिले में, क्योंकि नगर पालिका और नगर परिषद केवल एक स्थान नहीं, एक जिले में 5, 7, 8, 9 अलग अलग अंचल में थी। अगर उनमें आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। हम 16 में से 9 मेयर जीते हैं। एक में हमारी कार्यकर्ता ही जो जिले की मंत्री थी प्रीति सूरी, वो जीती हैं। और जब कांग्रेस के मेयर जीते हैं वहां भी पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। मतलब कमल के फूल की बटन जब मेयर नहीं जीते वहां भी जनता जनार्दन ने दबाई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस जितनी जगह जीती वो जीत उनकी पूरी नहीं है, अधूरी है। उस जीत में भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा हिस्सा है और इसलिए नगर निगम के परिणाम इस दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक है। लेकिन नगर पालिका अगर आप विश्लेषण करके देखें पूरे परिणाम आ गए हैं तो चमत्कार हुआ है। मैं तो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते 1985 से काम कर रहा हूँ। इतनी शानदार सफलता नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को पहले कभी नहीं मिली। आप देखेंगे 76 कुल मिला के नगर पालिकाओं के अभी चुनाव हुए थे। इन 76 में 50 में तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है, लेकिन 15 में भी हम आगे हैं। 76 और 15 मिला के 76 में से 65 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को बनाने जा रही है। और कांग्रेस की अगर जीत को देखें तो केवल 11 स्थानों पर कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की है। केवल नगर पालिका नहीं, अगर नगर परिषद के चुनाव परिणामों का विश्लेषण आप करें तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। 255 नगर परिषद दोनों चरणों की मिला के उसमें चुनाव हुए तो 185 में स्पष्ट भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और 46 में हम कांग्रेस से काफ़ी आगे हैं। अगर दोनों संख्या मिला ली जाए तो ये होती है 231, 255 में से 231 और कांग्रेस को जीत मिली है केवल 24 में।
अब ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि नगर पालिका और नगर परिषद में ऐतिहासिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर केवल पिछले चुनाव की दृष्टि से देखा जाए 14 में, तो 98 नगर पालिकाओं में हमने 54 पर विजय प्राप्त की थी। विजय का हमारा प्रतिशत था 55। लेकिन इस बार 76 नगर पालिकाओं में जो हमने विजय प्राप्त की और जिनमें हम आगे हैं 65 है, तो जीत का जो हमारा प्रतिशत है वो 85% है, 85%। 2014 में 264 नगर परिषद के चुनाव में भाजपा को 154 नगर परिषद पर विजय प्राप्त हुई थी, कुल मिला के 58.3%। लेकिन 255 में से हम 231 में अपनी नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत का प्रतिशत होता है ये लगभग 90%। मैं एक बात और प्रेस को बताना चाहता हूं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस पास आउट हो गई, साफ ही हो गई। उनमें से अगर आप देखेंगे नगर पालिका और नगर परिषद की दृष्टि से, तो आप देखेंगे कटनी जिला हो, विदिशा जिला हो, राजगढ़, सागर, इवन जबलपुर एक आध जीती है कांग्रेस, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा में 12 में से 11 नगर परिषदों पर बीजेपी का कब्जा है। मुरैना में भी हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। पन्ना, ये तो कुछ मैंने नाम बताए, पन्ना और दतिया, कई जिले ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है या एक आध नगर परिषद जीती है, बाकी सब में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। छिंदवाड़ा जिले में भी आज जो परिणाम आए, अमरवाड़ा में पहले ही जीत गए थे। नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, 3 नगर पालिका, अमरवाड़ा, चौरई हम क्लियर कट जीते, और परासिया में भी हम अपनी सरकार, नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं, जैसे जबलपुर में 8 में से 6 नगर परिषद जबलपुर की जो पूरे जिले में फैली हुई हम जीते, मुरैना में 5 में से 4 हम जीते, रीवा में 12 में से 11 हम जीते, कटनी 3 में से 3 बीजेपी जीती है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी विजय प्राप्त की है और जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और प्यार मिला है। मैं जनता जनार्दन को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जन कल्याण और विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हम जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेंगे। मैं मध्य प्रदेश की शहरी जनता जो 30% के आसपास है उसको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्थन के लिए, और हम पूरी ताकत से विकास और जन कल्याण के कामों में लगेंगे। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मैंने जो आंकड़े बताए हैं उसके बाद अगर उनको जश्न मनाना है तो मुबारक हो। सुबह थे आप और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने उत्साहवर्धन किया ही, पत्रकारों से भी बातचीत की और इतना ही नहीं, कई दूसरी बातों का भी उन्होंने जिक्र किया और कैसे ये भी समझाया कि कांग्रेस की जीत अधूरी है, ये भी बताया कि कहां कैसे पार्षदों की जीत हुई है और छिंदवाड़ा का भी जिक्र किया। इस पर मैं आऊंगा और शैलेंद्र जी से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मृगेन जी, ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ज्यादा अच्छे से जानती है कि छोटी सी भी जीत को कैसे बड़ा बनाया जाए, पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को उत्साहवर्धित किया जाए आज के इससे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्टअप किया जा सकता है। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा 2014 में 16-0 हुआ था जी। तो, और उसमें नगर पालिका और नगर परिषद में वो स्थिति नहीं थी जो इस बार है। तो कहा गया था हम सभी शहरों में जीत गए। अब इस बार चूंकि शहरों में 5-2-7, 5 में कांग्रेस, 1 में आप और 1 में निर्दलीय जीते हैं, तो इस बार उन्हें नगर परिषद
और जो नगर पालिका है उसमें अधिक जीते हैं, तो इसलिए इस बार उसको कहते निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए ये जरूरी है। इसमें कोई गलत भी नहीं। कांग्रेस भी अगर नगर परिषद नगर पालिका इतना हारने के बाद 5 महापौर पे इतना उत्साह मना रही है, तो जैसा आपने कहा भी कि 33% है, 33% से भी कम है, तो अगर उत्साह मना रही तो भारतीय जनता पार्टी जीते मना रही थी, इसमें कोई गलत नहीं है। आखिरी सवाल, वक्त कम है, माफी चाहूंगा रजनीश जी से भी, शैलेंद्र जी से भी, विंध्य में क्या हो गया? देखिए, विंध्य हमेशा नया इतिहास रचता आया है। आप देखने होंगे विंध्य में सांसद भी एक ऐसे हुए थे जो कि दोनों आंख से अंधे थे, नहीं था, और उन्होंने रीवा महाराजा को हराया था, स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी। उसके बाद बीएसपी का पहला सांसद भी रीवा से जीता था। तो इस बार देखिए आपकी एंट्री ही रीवा से हुई है, और इस बार देखिए विंध्य प्रदेश सिंगरौली से हुई है। विंध्य प्रदेश के पूरे अगर गणित उठा के देखें तो एक सतना को अगर छोड़ दिया जाए तो एक बड़े बदलाव का संकेत विंध्य प्रदेश इस बार दे रहा है। बिल्कुल बड़ा बदलाव का संकेत विंध्य इस बार दे रहा है। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। आगे भी इससे जुड़ी अपडेट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश ही आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।